नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं जाले ब्लॉक के 1/1 क्षेत्र में, जहां पर एक समाज सेवी जो पिछले 7 या 8 साल से लोगों के बीच समाज के हर सेवा में तत्पर रहते हैं, इस बार जिला परिषद के चुनाव में खड़े हैं। तो पता करते हैं कि इस बार चुनाव के अंदर इनके क्षेत्र में कितने गाँव पड़ेंगे और चुनाव के साथ साथ ये पिछले जो समाज सेवा कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, और समाज सेवा के फलस्वरूप इनकी जो पहचान मिली है, इनको जो लोग जानने लगे हैं, वो सारी बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? मोहम्मद करनैन। तो मोहम्मद करनैन जी, राजनीति में आए हो आपको कितने वर्ष हो गए? लगभग 7-8 साल से हम जो है, हाँ 7-8 साल से। तो बेसिकली अपना कामकाज क्या है आपका? मैं समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर के चल रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि समाज के हर वर्ग मेरे साथ रहें। हर वर्ग की जो समस्या है, जो ज़मीनी स्तर पर सबसे पहला समस्या जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सबसे बड़ा समस्या है कि जो हमारे छोटे लोग हैं यहाँ, जो कुछ गरीब कास्ट आते हैं, है ना, गरीब में, तो गरीबी जो है बहुत बड़ा इंसान के लिए वो एक कैंसर हो जाता है। उस पर हम लोग फोकस दे रहे हैं क्योंकि हम बहुत नज़दीक से इन लोगों के बीच में रहे हैं, तो हमें पता है कि आक्रोश में 2 भाइयों में विवाद हो जाता है। जब 2 भाइयों में विवाद होता है तो तुरंत लोग थाना चले जाते हैं, केस करते हैं। वकील और थाना दोनों के दरमियान वो उलझ करके पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। तो ये चीज़ मेरे जहन में आया कि नहीं, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड से रहे, एजुकेशन हासिल करे और वो क्वालिटी अपनी जो है सो चेंज करे, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि इंसान है, मिजाज थोड़ा गड़बड़ होता रहता है। तो उसकी वजह से विवाद हो गया, और विवाद हो गया तो उसमें हमने जब देखा है कि हम थाना अध्यक्ष थे, जब वो आते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनके पास हम लोग जा कर के प्रयास करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, अगर कोई हमारे गांव या पंचायत या इलाके या 1/1 के लोग या जाले प्रखंड के लोग, जो लोग आते हैं, उनकी बात आप सुने और सुन करके थोड़ी मदद हमारी करें कि हम लोगों से भी कुछ मदद लीजिए, और बैठ करके पहले हम उन लोगों को समझा बुझा करके समाज के बीच में ही हल कर दें। तो थाना अध्यक्ष का भी अहम रोल रहता है कि वो लोग भी हमारी मदद करते हैं और हम लोग उस मामले को घर पर बैठ करके हल करते हैं, तो दोनों परिवार खुशहाल रहता है और थाना और कचहरी से बचता है। ये मेरा पहला ये रहा। दूसरी बात कि मैं चाहता ये हूँ कि मेरी जो जनता है ना, वो इस विवाद से दूर रहे, आक्रोश में ना आवे और आपस में मिलजुल करके रहे। आपस में मिलजुल करके रहने में बहुत ही खुशी महसूस होती है इंसान के अंदर। एक अच्छा सा मैसेज जाता है, जहाँ पर मिल के रहेंगे लोग, समाज हर कास्ट के लोग, उस क्षेत्र का विकास होता है। जहाँ के विकास के लिए एक आदमियों को आपस में मिलजुल के रहना जरूरी है। जब तक आप मिलजुल के नहीं रहेंगे, आपस में विवाद रहेगा, आपका विवाद आप तक ही रहेगा, हो सकता है विवाद फैल भी जाएगा। जब आपका विकास नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास कैसे? जब हम आपस में उलझे रहेंगे, हम एक कोई योजना लेकर के आएंगे, उस योजना पर कोई एप्लीकेशन दे देगा, तो 6 महीना के लिए मेरा विकास रुक जाएगा। अगर हम दोनों भाई मिल करके विकास करेंगे तो मेरे योजना पर एप्लीकेशन नहीं पड़ेगा, तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा। सीधी सी बात है। पहले भी कभी आपने चुनाव लड़ा है या पहली बार चुनाव? नहीं, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन में लोग जो 48 साल में हम अगर गलत नहीं रहे, इलेक्शन का जब डेट निकल जाता है, नॉमिनेशन करता है, तो 48 साल एक दिन होता है, तो उसमें 10 ऐब निकलता है, जिसकी वजह से हमारा एक मिजाज था कि इलेक्शन नहीं लड़ना अच्छा है। समाज की खिदमत में ही बहुत खुशी हमको मिल रहा था। लेकिन 1/1 की जनता मेरे दरवाज़े पर जहाँ जहाँ जाते रहे, वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप इलेक्शन लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं, आप नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए जनता के अपील पर मुझे मजबूरी में, क्योंकि कहीं कहीं
कठिनाई आती थी पद का, क्योंकि जब हम समाज की खिदमत करते थे, समाज के बीच जाते थे, तो कहीं कहीं पद का मामला बनता था। तो उस वक्त एहसास होता था कि अगर मेरे पास कोई पद होता तो हम इस आदमी को बचा लेते। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, अब सीरियस है, वहाँ पर दिक्कत होती है हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, तो पूछता है आप कौन हैं, तो कर्नैन है, तो जाइए। अगर कह देंगे कि नहीं हम ज़िला परिषद हैं 1/1 जाले के, तो वो मेरी बात को सुनेंगे। तो इसलिए पद की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है। आपके क्षेत्र के अंदर कितने पंचायत पड़ते हैं बताएं? हम 5 पंचायत 5 वार्ड। तो 5 पंचायतें कौन कौन सी हैं ये बताएं? सहसपुर पंचायत है, जोगियारा है, गर्री है, बंधौली पंचायत है, मुरैठा पंचायत है। ये 5 पंचायतें हैं। मेरे ख्याल से इन 5 पंचायतों में तो आप पिछले 7 या 8 साल से तो डेली घूम ही रहे हैं, क्योंकि हम जब आपको देखते हैं तो कभी आप हमें मुरैठा की तरफ देखते हैं, कभी आप कहीं देखते हैं। तो पिछले मतलब काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच अपना संपर्क बनाए बैठे हैं। मैं जाले प्रखंड 26 पंचायत में मैं समझता हूँ कि मुझे 10 सरपंच होंगे। जब उनको समस्या फंस जाती है तो वहाँ पर वो हमें याद करते हैं और उनके पंचायत में पहुंचकर उनकी समस्या को हम हल करने का काम किया है। और लोगों के अंदर हमने विकास भी किया है बगैर पद के, बगैर पावर के। जहाँ पर हमको अगर जैसे मुरैठा पंचायत था, एक रोड नहीं बन पा रहा था, बहुत परेशानी थी। मुरैठा पंचायत के लोगों ने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जा कर के उस पंचायत में रोड बना करके मैंने दिया कि किसी मुखिया और पद का वहाँ पर कोई काम नहीं है। मनरेगा ऐसा विभाग है कि जहाँ से चाहें हम जिस जगह चाहें वहाँ हम मनरेगा से उस काम को अंजाम दे सकते हैं। इन 5 पंचायतों के अलावा 5 वार्ड हैं आपके। अगर यहाँ पे टोटल मैं वोट की बात करूँ तो कितने वोट होंगे? लगभग 50,000 से ऊपर है। 50,000 के ऊपर वोट है। तो जितने एक विधायक को मेहनत करनी पड़ती है तो शायद जिला परिषद को भी उसके बराबर ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि विधायक से ज़्यादा मेहनत का काम होता है, इसलिए कि विधायक जी के पास एक लोगो होता है, एक पार्टी का फोकस होता है, पार्टी के हिसाब से उसका मेंबर काम करना शुरू करता है। लेकिन ज़िला परिषद के पास कोई मेंबर नहीं होता, कोई लोग नहीं होता, इसलिए ज़िला परिषद के प्रत्याशी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसको हर गांव में जा कर के अपना आदमी को खड़ा करना होता है, घर घर संपर्क करना होता है और जा कर के सबसे मिल कर के और वोट को जो है मुहैया कराना पड़ता है। तो एमएलए से ज़्यादा ज़िला परिषद को हमें जिला परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं सर, ये बताएं? ज़िला परिषद के जो है कार्यालय जो हमारे प्रखंड, जो हमारा जो 1/1 का जो हमारा क्षेत्र बनेगा, उसमें जैसे हमारा नाला वगैरह है, ठीक है, जो रोड से अटैच है, फिर ज़िला हमारे जो क्षेत्र में जो काम है उसको हम अपने ज़िला में जा कर के अपनी बात वहाँ पहुँचा करके वहाँ से काम ला करके हम यहाँ तक जो कठिनाई होती है ज़िला के अंदर, जो पेपर रुक जाता है, जो विकास का काम वहाँ रुकता है, तो हम वहाँ अपने कार्यालय में अपनी बात रख करके डीएम साहब से मिल करके उस काम को जो है आसानी से ब्लॉक तक पहुंचवाने का काम करेंगे। आपके क्षेत्र में जो काम दिख रहे हैं कि रुके पड़े काम हैं, परंतु आपने जिन पंचायतों के नाम लिए हैं, अगर मैं इन पंचायतों की बात करूँ तो पिछले 6 महीने से हम इन पंचायतों में घूम रहे हैं, ना ही तो नाले हैं कहीं पर भी ढंग से, ना ही सड़कें हैं। मेरे ख्याल से पिछले जो जिला परिषद थे उन्होंने इस क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे क्यों रहा? मैं किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ बात हम नहीं करना जानते हैं, क्योंकि जो आदमी काम करने वाला होगा वो बोलेगा नहीं, हम काम पर प्रयास करेंगे। वो भी हमारे गार्जियन समान थे। भोला सिंह जी हमारे जोगियारा के थे, उन्होंने काम किया है ना। काम ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, क्योंकि काम तो हुआ है। आप चले जाइए सहसपुर वगैरह में काम किया है, किसी के विरोध में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे गार्जियन हैं और उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है, ठीक है। अब यह है कि गली कूची में नहीं दिख रहा है तो कहीं कहीं आपको बता देते हैं कि जैसे लोग कहता है कि काम नहीं हुआ, काम हम चाहें तो काम हो जाएगा। मैं तो आपको बात बताया ना कि मुझे पद का नहीं, कोई पद नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने मदरसा है छरदवाली हमने खुद अपने बदल कराया था। पोखर पर एक हमारा जो बंधौली पंचायत में एक रोड है, खुद हमने ढलवाया। तो हम काम करके जब जाएंगे, काम लेने चाहेंगे। ये नाला जो आपको PWD रोड है, कमतौल से लेकर के जोगियारा तक, विधायक जी
जीवेश जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये नाला बनना चाहिए, तो हमने प्रयास किया, उन्होंने जो है सो उसको पास करवा करके ला के दिया। तो काम तो हमको भी सोचना होगा, जनता को आगे बढ़ करके आना होगा, और जनता हमसे पूछे, आए, हमसे मिले, हमारे पास पद हो नहीं हो, हमसे अगर कहेगा कि ठीक है हमको ये नाला बनाना है, तो हमारे यहाँ मनरेगा का जो व्यवस्था है, उस मनरेगा की व्यवस्था से हम गली कूची का नाला हम बना सकते हैं बगैर पावर और इसके पद के। अगर बात करें नालों की, तो लगभग मुरैठा तक आपने जो एरिया बताया है या पिछले एरिया बताए हैं, नालों का निर्माण तो यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाया है। सड़कों का निर्माण भी बहुत कम हुआ है, जो सरकारी सड़क है वो तो शायद बन चुकी हैं। आप चुनाव जीत जाते हैं, अगले 5 साल आप यहाँ पर जिला परिषद पद पर रहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से 5 कार्य हैं जो आप पिछले 7 साल या 10 साल से देख रहे हैं, वो कार्य नहीं हुए हैं, परंतु आप जिला परिषद बनने के बाद वो कार्य करवाना पसंद करेंगे, तो ऐसे 5 कार्य बताएं। सबसे पहले जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, एजुकेशन, सबसे मेरा फोकस रहेगा कि मेरे बच्चे, गरीब बच्चे जो हैं, वो मैट्रिक तक तो पढ़ लेते हैं किसी तरह गांव में, उसके बाद उसको 11वीं और 12वीं में बड़ी दिक्कत होती है एडमिशन की, उसको रास्ता आगे नहीं मिल पाता है। तो मेरा पहला ऑप्शन होगा कि एजुकेशन पे हम फोकस दें। दूसरा हमारा होगा जो मेडिसिन से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ हम गरीब आदमी को देखते हैं कि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उस वक्त उसके जेब में 1 रुपया नहीं होता है, तो वो जाता है यहाँ वहाँ, बच्चे को बुखार लगा रहता है, माँ पट्टी लगाती रहती है, उसके घर पे पैसा नहीं रहता है, वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए परेशान रहता है, तो वो माँ, उसका परिवार किसी से ब्याज पे या पैसा लेने के लिए दौड़ता है ना। तो सबसे पहले हमारे जो बंधौली पंचायत में एक हॉस्पिटल था, वो बहुत बुरे हाल में है। मेरा फोकस रहेगा सबसे पहले कि हम अपने क्षेत्र में एक हॉस्पिटल का इंतज़ाम करें, जहां मेरा अगर कोई भी बच्चा बीमार पड़ा, उसको फ़ौरन ये ना देखे कि पड़ोसी पैसा हमको दे तब हम जाएंगे, नहीं, उठाए और डायरेक्ट हॉस्पिटल में वो जाए, और जाने के बाद मैं ऐसा व्यवस्था करूं कि वहां पर डॉक्टर को ये नहीं कहना हो कि जैसा एक दवाई आप बाहर से लिखवा करके ले आइए। इंशाल्लाह अगर समाज मुझे पसंद करेगा तो मैं पक्का वादा करता हूं कि सबसे सेकंड जो हमारा फोकस रहेगा वो हॉस्पिटल पे रहेगा। ये ज़मीनी स्तर की बात है, ये मेरी ज़रूरी चीज़ है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपने पूरा जोर दिया है, और शिक्षा स्वास्थ्य सिर्फ आपकी ही क्षेत्र की बात नहीं है, अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री करने की जो एक मुहिम चल रही है, शायद उस मुहिम में आप भी जुड़े हुए हैं। नहीं, वो ज़मीनी स्तर पर अभी तक नहीं आया है। वो ज़मीनी स्तर पर हम हमारे बंधौली पंचायत में चले जाइए, मेरे बंधौली पंचायत में जो हॉस्पिटल का है, उसमें कारण क्या है कि कई बार हम लोगों ने उस पर काम किया हॉस्पिटल पे, लेकिन उसका सिस्टम क्या है कि उसको 3 हॉस्पिटल से जोड़ दिया जाता है, उसका बजट बनता है, वो 3 बार पास हो गया था, लेकिन तीनों बार जो है टेंडर जो है हमारा फ्लॉप हो गया। तो हम कहेंगे, हम हुकूमत से अपील करेंगे कि आप अकेला कर दीजिए, यानी ग्रुप में नहीं रखा जाए, उसको सिंगल हॉस्पिटल कर करके आप उसको जो है टेंडर में लाइए, और सिंगल में, क्योंकि मेरे पास ज़मीन है, बंधौली पंचायत के पास ज़मीन है, बंधौली पंचायत का हॉस्पिटल वो बढ़िया बन सकता है ना। अगर ज़रूरत पड़ेगी ज़मीन की तो हम लोग ज़मीन भी उपलब्ध करवा देंगे गवर्नमेंट को, हमें गाँव में हॉस्पिटल चाहिए। आने वाले चुनाव के लिए आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये चुनाव ना, हाँ, ये चुनाव में हम तो यही कहेंगे कि हमने तो ज़मीन तैयार किया है ना। हमने जो मेहनत कर करके समाज के बीच में लोग आता है डायरेक्ट और इलेक्शन फाइट कर देता है। हम तो 7-8 साल से लोगों के बीच में हैं, लोग हमको समझे हैं। मैंने कुछ एक अपील छपाया था, उस अपील को मैंने समाज में बांटा और कहा कि अगर हम उस लायक हैं तो मुझे आप वेलकम कीजिए, अगर हम उस लायक नहीं हैं तो आप कह दीजिए, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैंने ये जो देखा कि इलेक्शन जीतना तो 17 तारीख को न्यूज़ आएगा। मैंने जो कल नॉमिनेशन करने गया 23 तारीख को, तो जो लोगों का हजूम हम देखे, पौनी से, देवरा से, मोहली से, छोटी मोहली के लोग, मुरैठा के लोग, मजरा के लोग, मनमा, मनाम, खेदू,
चंदौना के लोगों का जो इस्तकबाल देखा मैंने, यहाँ लोग जो आए और हमें दुआ दिए, तो मुझे उसी वक्त एहसास हुआ कि मैंने जो समाज के लिए काम किया था उसका जवाब मुझे मिल गया, मैं जीत गया। और अब पब्लिक को जीतना है। हमारे अब जो सेहरा है, मैं जीत चुका हूँ, मैं अपने काम का परिणाम मुझे मिल गया। अब जो बचा है, अब ये पब्लिक को अपने आप को जीतना है, क्योंकि पद लाने के लिए ये पब्लिक की जिम्मेदारी है। ये देख कुरनैन जी, जिन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 7-8 साल से आपकी सेवा में हैं, चाहे वो कानूनन तौर पे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात कही कि संदेश में कि जब इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा तो उनकी भीड़ देख के इन्होंने अपने आप को जीता हुआ मान चुके हैं। अब जनता की जीत दर्ज करनी बाकी है। तो आने वाले चुनाव में, जो 15 नवंबर चुनाव है, इन पूरे क्षेत्रवासी इनको मिलकर भारी मात्रा में विजय बनाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात।